नमस्ते हूँ। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या क्या कर लिया था परिसंचरण में। हमारा परिसंचरण किन किन से मिलकर बना होता है पहले बताइए दिव्या। यस मैम। किन किन से मिलकर बना होता है परिसंचरण? परिसंचरण मैम रक्त हाँ मैम रक्त वाहिनियों और मैम हृदय से मिलकर बना होता है। हाँ रक्त भी होता है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है? रक्त वाहिनियां और हृदय, ठीक है। इनसे मिलकर बना होता है परिसंचरण तंत्र। हमने रक्त पढ़ लिया, रक्त वाहिनियां पढ़ लिया। रक्त में क्या पढ़ा? रक्त क्या है? ये तरल पदार्थ है, ठीक है। और फिर इसमें रक्त वाहिनियां पढ़ लिया, जैसे लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स पढ़ ली। और अब आते हैं मानव हृदय। चलिए ये मानव हृदय का डायग्राम है। इसमें जो ये वाली है, ठीक है, जिसमें दो की तीन क्या दिख रही है? ट्यूब से दिख रही है। ये होती है छोटी छोटी धमनियां और ये पूरी है, इसे बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। और ये है में फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। और ये है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। और ये है आपका ये है अग्रसिरा। कौन सी? अग्रसिरा, अग्र महासिरा, महासिरा। और ये है पश्च महासिरा, पश्च महासिरा, ठीक है। पहले थोड़ा सा हृदय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हृदय कहाँ होता है? हमारे पसलियों के नीचे, ठीक है। यानी कि पसलियां उसको क्या करती हैं? घेरे रखती हैं। क्यों घेरे रखती हैं? क्योंकि क्या होता है कि ताकि हृदय को क्या ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। अगर क्या होंगे कि पसलियां नहीं होंगी तो एकदम से अगर किसी की बॉल या कुछ भी हिट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो हृदय है या आंतरिक जो हमारे अंग है उनको क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए क्या बनी होती है? पसलियां बनी होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए। तो जो जो हमारा हृदय है वो पसलियों के नीचे रहता है और हृदय के जो हमारे फेफड़े हैं उनके बीच में रहता है, ठीक है। और जो पसलियों से क्या करती है? पसलियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं 4 कोष्ठक? क्योंकि आपको पता है कि हमारे हृदय में कौन सा? एक शुद्ध रक्त बहता है, एक अशुद्ध रक्त बहता है। ये दोनों रक्त क्या ना हो जाए, आपस में मिल ना जाए, इसलिए हृदय पे क्या होते हैं? 4 कोष्ठी होता है। यानी कि 4 कोष्ठी मतलब 4 चैम्बर, जैसे 4 कमरे होते हैं वैसी हृदय के भी कितने
चैम्बर है, कोष्ठ है 4, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये क्या है, दायां, मेरा दायां, इसलिए ये क्या है, दायां। ऊपर के जो 2 चैम्बर है यानी कि कोष्ठ है, उनको बोलते हैं आलिंग, ठीक है। और नीचे के जो दाएं जो कोष्ठ है, ठीक है, उनको बोलते हैं निलय। और जो दाएं में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और बाएं में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और जो हृदय होता है, यह एक अनैच्छिक क्या है, अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। यानी कि अनैच्छिक पेशियां यानी कि हम उसको अपने इच्छा के अनुसार क्या नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सकते। और ये क्या है, एक मतलब पंप करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। जैसे हम मुट्ठी को खोले बंद करें, इस टाइप से, ठीक है। चलिए इसी को, और हृदय क्या होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। इनको पहले लिख लेते हैं। हृदय, मानव हृदय। हृदय पसलियों के नीचे, ठीक है, पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, स्थित रहता है। हृदय क्या है, एक नैच्छिक अनैच्छिक अंग है, ठीक है, अनैच्छिक अंग है। हृदय 4 कोष्ठी होता है, 4 कोष, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय में 4 कोष होते हैं, ठीक है। हृदय कहाँ रहता है, हृदय पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच में रहता है। हृदय एक अनैच्छिक अंग है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, और पसलियां क्या करती हैं, पसलियां हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को कि हृदय क्या है, मैम पसलियों के नीचे तथा फेफड़ों के बीच में रहता है। हृदय क्या है, अनैच्छिक अंग है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पसलियां हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए इतना लिखिए। मैम नोट कर लिया। मैम नोट कर लिया। ठीक है, इसी में लिखिए, हृदय क्या होता है, मानव मुट्ठी के समान होता है। हृदय मानव मुट्ठी के समान होता है, ठीक है।
सबने नोट कर लिया? यस यस मैम। मैम। सबने नोट कर लिया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए आप। मानव हृदय, मानव हृदय क्या होता है? बाईं ओर झुका हुआ रहता है। ठीक है, क्या रहता है? बाईं ओर झुका हुआ है। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब आता है कि मानव हृदय स्पंद। ठीक है, हृदय में जो क्या होते हैं, जो कक्ष होते हैं, जो इसके कक्ष है, ठीक है, ये किससे बने होते हैं? इसकी भित्तियां जो है पेशियों से बनी होती है। पेशियां मतलब क्या होता है? जैसे हमारे कान और नाक बने हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाते हैं? आसानी से मुड़ जाती है। ठीक है, उन्हीं पेशियों से क्या बना है? हमारा हार्ट भी बना है। ये पेशियां क्या करती हैं? लयबद्ध क्या करते हैं? लयबद्ध क्या करते हैं? संकुचित होती हैं और विसंगित यानी कि फैलती हैं। संकुचित होती है और फैलती है। इन्हीं लयबद्ध जो संकुचन होता है, फैलना होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम हार्ट बीट बोलते हैं या हृदय स्पंदन कहते हैं। ठीक है, और हृदय की जो धड़कन है उसको नापने के लिए एक जो मापन होता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन हृदय के कक्ष कक्ष की भित्तियां, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती है। पेशियों से बनी होती है। ठीक है, और क्या है कि जो पेशियां हैं
हृदय हृदय लयबद्ध, हृदय लयबद्ध संकुचन और विश्रांति विश्रांति, ठीक है। हृदय में लयबद्ध संकुचन और विश्रांति होता है। हृदय में लयबद्ध संकुचन और विश्रांति होता है। लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति को क्या कहा जाता है? हृदय स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंद कहते हैं। इतना नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। आप साथ साथ नोट कर लेते हो, समझते नहीं हो क्या? एक मिनट। गुड इवनिंग शुभम। मैम नोट कर लिया। ठीक है। शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए, आज आप थोड़ा लेट हो गए शायद। चलो, आपको वीडियो दे देंगे, ठीक है? आप उसमें से मैम वो मीट अपडेट हाँ, मीट अपडेट मांग रहा था मैम। ओके, सॉरी। आज शायद इधर मैंने अभी देखा नहीं ना उधर को। चल, कोई नहीं, आपको उससे पहले जो कराया है वो करवा देंगे। वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, इतना नोट कीजिए। कर लिया मैम। चलिए, सबने कर लिया? यस मैम। यस मैम। चलिए, ठीक है। जो हृदय स्पंदन है, हृदय स्पंदन को स्टेथोस्कोप 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 हृदय स्पंदन को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है।
मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा, अगर आप कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो इस तरह से बना रहता है। इसमें क्या रखते हैं? यहाँ पे क्या रहता है? इसको बोला जाता है चेस्ट। चेस्ट पीस। चेस्ट पीस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे क्या करते हैं, इसको चेस्ट वाले भाग पे लगाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका विश्रांति। ये शांतिक यानी कि सुनने वाला शांतिक। ये ब्लू से दिख रहा है आप लोगों को? और ये होती है ट्यूब। Yes. यस मैम। ठीक है, ये होती है ट्यूब। चलिए नोट कीजिए इसको भी। मैम नोट कर लिया। ठीक है, दिव्या, पलक, संदीप, आप लोगों ने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए शुभम, आपने नोट कर लिया? Yes, ma'am. चलिए अब आते हैं ये कि हृदय वर्क कैसे करता है, हृदय कार्य कैसे करता है। ठीक है, ये क्या है? हमारा हृदय है। हृदय में क्या होते हैं? 4 पोस्ट यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो चैम्बर होते हैं, जो कक्ष होते हैं, उनको बोलते हैं आलिंग। ठीक है, आलिंग। ये भी आलिंग। और नीचे के जो कक्ष होते हैं उनको बोलते हैं निलय। निलय, ये भी निलय। लेकिन ये क्या है? ये दोनों साइड, इधर क्या है? इसका जो हार्ट है, दिल है, वो इधर क्या होता है? दाया। तो इनको बोलते हैं दाया आलिंग और दाया निलय। ठीक है, ये है दाया आलिंग और दाया निलय। और ये है बाया आलिंग और बाया निलय। ठीक है, बाया निलय। जैसे आप इसमें देख रहे हो डायग्राम में, ये है दाया आलिंग और दाया निलय, ऊपर है बाया आलिंग और बाया निलय। इतना समझ में आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, जो
राइट साइड में, ठीक है, जो राइट साइड में है डायआलिन और डायनिलर, ठीक है, डायआलिन और डायनिलर में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है डायआलिन और डायनिलर में। और जो बायआलिन और बायनिलर है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, इन दोनों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है बायआलिन और बायनिलर में। इतना समझ में आया आप लोगों को कि जो डायआलिन है डायनिलर है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और बायआलिन और बायनिलर में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और यहाँ देखिए डायग्राम में सिर्फ दाएं साइड की बात कर रहे हैं हम। दाएं साइड में क्या होता है कि एक अग्रशिरा है, ठीक है, और एक पश्च शिरा है। अग्रशिरा से क्या आते हैं? शिरा कैसे रक्त लेके आते हैं? शिराएं कैसे रक्त लेके आते हैं? अशुद्ध, ठीक है। जो ऊपर यानी कि जो हमारे सर के भाग से ऊपर से जो रक्त आता है अशुद्ध रक्त, वो कहाँ से आता है? अग्रशिरा से। अग्रशिरा से कहाँ को आएगा? आलिंग में, फिर आलिंग से कहाँ को आएगा? निलय में। पश्च शिरा से हमारा अशुद्ध रक्त आता है जो हमारे पाँव यानी कि नीचे साइड से, नीचे के हिस्से से जो अशुद्ध रक्त आता है, पाँव, कमर, पेट, इस हिस्से से जो रक्त आता है वो पश्च शिरा से आता है और कहाँ पहुंचता है? डायनिलय में पहुंचता है। और डायनिलय क्या करता है? इस रक्त को यहाँ पे क्या है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये जो डायनिलर से क्या जुड़ी होती है? फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी कहाँ से जुड़ी होती है? हमारे फेफड़ों से, ठीक है। जो फिर डायनिलर है, डायनिलर से यहाँ से रक्त जाता है, अशुद्ध रक्त जाता है फुफ्फुस धमनी में, ठीक है। यहाँ से रक्त जाता है फुफ्फुस धमनी में, फिर फुफ्फुस धमनी से फिर फुफ्फुस धमनी कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों में। फिर फेफड़े क्या करते हैं? उस रक्त में ऑक्सीजन मिला के उससे क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त बना लेते हैं, यानी कि शुद्ध रक्त हो जाता है। फिर जो हमारे उधर फेफड़े होते हैं, फेफड़ों से क्या जुड़ी होती है? फुफ्फुस शिराएं जुड़ी होती हैं। फुफ्फुस शिराएं, फिर फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रक्त को लेके कहाँ पहुंचती हैं? बायआलिन में पहुंचती हैं। बायआलिन में क्या आया? शुद्ध रक्त आया। फिर शुद्ध रक्त कहाँ पहुंच जाता है? बायनिलय में पहुंच जाता है। बायनिलय में किससे जुड़ी होती है? बायनिलय महाधमनी से, ठीक है, महाधमनी से जुड़ी होती है। और रक्त कहाँ पहुंच जाता है? बायनिलय से हमारी महाधमनी में पहुंच जाता है। फिर महाधमनियों से ये छोटी छोटी धमनियां बनी है, फिर इनसे हमारे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। ये है हमारे रक्त का, हमारे हृदय का कार्य, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। चलो लिख लेते हैं, Yes, ma'am. आपको और भी समझ में आएगा।
पहले सिर्फ दाईं ओर देखिए, ठीक है। हृदय के दाईं ओर, ठीक है। आपको सिर्फ दाईं ओर का देखना है, दाईं ओर, ठीक है। हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है। और दाईं ओर क्या क्या है, यहाँ पे अग्रशिरा है और पश्चशिरा है। हृदय के दाईं ओर दो शिराएं होती हैं अग्रशिरा और पश्चशिरा, अग्र महाशिरा, ठीक है। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, ठीक है। दाईं ओर दो शिराएं अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा होती है। फिर है दाईं ओर और क्या क्या है, हृदय के दाईं ओर दाया आलिंग और दाया निलय होता है, ठीक है। हमने सिर्फ दाईं ओर देखा है अभी। दाईं ओर क्या होते हैं, हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त बहता है और हृदय के दाईं ओर दो महाशिराएं होती हैं, कौन कौन सी, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। हृदय के दाईं ओर दो आलिंद होते हैं, ठीक है, दाईं ओर दाया आलिंद और दाया निलय होता है। इतना नोट कीजिए, समझ में आया इतना? यस मैम। चलिए ठीक है, इतना नोट कीजिए। हृदय के कार्य, हृदय की कार्यविधि कैसे कि हृदय कैसे वर्क करता है।
नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. चलिए, संदीप, शुभा, पलक, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ओके गुड। ओके, अब आता है जो अग्र महाशिरा, फिर लिखना आपको अग्र महाशिरा, महाशिरा अशुद्ध रक्त को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है? अग्र महाशिरा दायां आलिंद में, ठीक है। अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में पहुंचाती है, आलिंद में पहुंचाती है। ये है आपका रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से, दायां आलिंद से, आलिंद से कहाँ चले जाता है? दायां आलिंद से दायां निलय में, दायां निलय में जाता है, ठीक है। और पश्च महाशिरा, ये तो अग्र महाशिरा लेके आई, फिर पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है? पश्च महाशिरा ये है, ये पहुंचाती है दायां निलय में। पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को दायां निलय में पहुंचाती है, पहुंचाती है, ठीक है। और जो दायां निलय है, ठीक है, दायां निलय से क्या जुड़ा है? फुफ्फुस धमनी, ठीक है। दायां निलय से, निलय से एक धमनी जुड़ी होती है, होती है, उसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, धमनी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? जो हमारी अग्र महाशिरा है, अग्र महाशिरा क्या लेके आई? ब्लड को लेके आई कहाँ? दायां आलिंद में, और दायां आलिंद से फिर रक्त कहाँ बहेगा? आपका दायां निलय में। और पश्च महाशिरा
कहाँ लेके आई रक्त को? डायग्निलम में। डायग्निलम में से क्या जुड़ी है? फुफ्फुस धमनी। तो डायग्निलम से रक्त कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी। इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है, सबने नोट कर लिया? पलक, योगेश, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मनीष, Yes, ma'am. गुड। फिर है जो फुफ्फुस धमनी है कहाँ से जुड़ी होती है? फुफ्फुस का मतलब वो किससे जुड़ी होती है? फेफड़ों से। ठीक है, यहाँ पे जगह तो नहीं है, चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पे फेफड़े बनाने की। लेकिन नाम नहीं आएंगे। चलिए नीचे बना देते हैं, जैसे यहाँ पे है आपकी यहाँ पे बना के आप लेते हैं। फुफ्फुस ठीक है, फुफ्फुस क्या करती है? फुफ्फुस धमनी फेफड़ों तक क्या करती है? ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, और जो सिराएं हैं, ठीक है,
जो सिराएं हैं ये क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती है, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम एरो दिल की साइड बनाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रही है, रक्त को लेके आ रही है हृदय में, ठीक है। अब फिर है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाती है, ठीक है। फेफड़े फेफड़े अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, यानी कि इसमें क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं, ठीक है। फिर है अब देखो आप दाएं साइड, ठीक है, सॉरी ये आप दाएं साइड था, अब देखो आप बाएं साइड, बाएं साइड में क्या क्या है, बाएं तरफ, ये तो दाएं तरफ की बात हो गई। अब बाईं ओर, हमने अभी दाईं ओर की बात की, अब बाईं ओर देखो, बाईं ओर क्या क्या है, फुफ्फुस सिरा, फेफड़ों से फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, क्या करती है, शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, और फुफ्फुस धमनी क्या करती है, हृदय से फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाता है। और फिर है फुफ्फुस सिरा रक्त को शुद्ध रक्त, ठीक है, कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है, ये बायां आलिंद में पहुंचाती है, शुद्ध रक्त को बायां आलिंद में पहुंचाती है, इतना समझ में आया। फुफ्फुस धमनी ने क्या करा, फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाती है, और फेफड़े क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं। फिर आए फुफ्फुस सिराएं, फेफड़ों से फुफ्फुस सिराएं शुद्ध रक्त को कहाँ तक लेके आते हैं, हृदय तक, और शुद्ध रक्त को कहाँ पे लेके पहुंचाते हैं, बायां आलिंद में। चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए Yes, ma'am. इतना नोट कीजिए।
मैम नोट कर लिया। ओके गुड। पल्लव, मैम कर लिया। मनीष, आपने कर लिया? मैम नोट मनीष आपने कर लिया? यस मैम चलिए शुभम आपने? यस मैम। पलक आपने? यस मैम चलिए, क्योंकि बाई ओर से ही बात हो रही है, अभी हम यहीं पे लिखेंगे। अब क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है बाएं आलिंग से बाएं निलय में जाता है, ठीक है। शुद्ध रक्त बायां आलिंग से बायां आलिंग से बायां निलय में जाता है, ठीक है। और जो बायां निलय है ये किससे जुड़ी होती है? ये महाधमनी से जुड़ा होता है, ठीक है। बायां निलय महाधमनी से जुड़ा होता है। जो रक्त को महाधमनी से बायां निलय से रक्त शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है? महाधमनी में पहुंचता है, ठीक है। और फिर क्या है, महाधमनी से शरीर में शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। महाधमनी से शुद्ध रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है, हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, ठीक है। जो महाधमनी पे है ये छोटी छोटी क्या है, नलिका सी बनी है, ये क्या है, धमनियां। इन धमनियों के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? हमारे शरीर में। इतना सब लोगों को समझ में आया? यस मैम। चलिए नोट कीजिए। हृदय की कार्यविधि यहाँ पे समाप्त। यहाँ पे होता है हृदय आवरण, ठीक है, हृदय मैम नोट कर लिया। चलिए यहाँ पे मैम हृदय, नोट कर लिया। ठीक है, सबने कर लिया? यस मैम चलिए यहाँ पे हृदय की जो है कार्यविधि समाप्त होती है। कल फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। चलिए कल के लिए गुड नाइट।